अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चाइना का जो मेरा व्लॉग है ना, ये पहला होने वाला है। मुझे नहीं पता ये पहला और आखिरी है, लेकिन स्टार्ट मैंने कर दिया है। ये व्लॉग मैं बना रहा हूँ ट्रैवलिंग का। आज जो है ना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। फ़र्स्ट तो मैंने सबसे पहले जो है ना टैक्सी ली है। टैक्सी के बाद आगे मैं क्या क्या चीज़ें लेता हूँ, आगे बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग आने वाली हैं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होंगी और इंटरेस्टिंग भी होंगी। आपने ये मेरा व्लॉग पूरा देखना है। इंशाल्लाह मैं टिकटॉक पे भी डालूँगा, फेसबुक और अपने यूट्यूब पे। आपने मुझे हर जगह फॉलो करना है। तो चाइना की लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और चाइना के व्लॉग्स और बाकी सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। यहाँ का कल्चर, यहाँ की फ़ूड, यहाँ की स्ट्रीट्स, यहाँ की स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग मैं जो है ना कवर करूँगा। तो आपने मेरी वीडियोस पूरी देखनी है इंशाल्लाह। पहले सबसे पहले चाइनीज़ इस भाई का दीदार करा देता हूँ आपको, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। मेरा ट्रैवलिंग का व्लॉग इंशाल्लाह जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और जो है ना मैं इंशाल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें कवर करूँगा। जो लोग चाइना में रहते हैं उनके लिए भी ये प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रैवल नहीं करते और कंफ्यूज होते हैं कि ट्रैवल करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आएंगी, हम कैसे जो है ना चीज़ें फेस करेंगे। बहुत ज़्यादा इजी है चाइना, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा सब्र है और थोड़ी सी एनर्जी है आप में, बाकी पैसे तो लगते ही हैं, पैसे तो ट्रैवलिंग में लगते हैं। थोड़ी सी एनर्जी है आप में, थोड़ी सी हिम्मत है, तो चाइना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इजी है, कंफर्टेबल है, सबसे बढ़ के सेफ़ है। यहाँ आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ जा रहा हूँ और वहाँ जाके आपको थोड़ा सा बता दूँगा कि इस वक्त मैं किस सिटी में हूँ और नेक्स्ट मेरा सिटी कौन सा है। मैंने अपनी बोर्डिंग करा ली है और जो है ना ये मैं एंटर हो चुका हूँ। ये है चाइना का डोमेस्टिक एयरपोर्ट। यार ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट देखें आप, इतना ज़बरदस्त है। इसका टर्मिनल 2 है ये, जो ना डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को ऑपरेट करता है, और जो है ना टर्मिनल 1 जो है ना वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को जो है ना ऑपरेट करता है। अच्छा, अगर इसकी सर्विसेज की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता 5 से 10 मिनट से ज़्यादा मुझे लगे हों अपना सामान क्लियर कराने में और बोर्डिंग कराने में। तो 5 से 10 मिनट में जो है ना मैं आके इधर ईज़ी होके बैठ गया हूँ। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट ढूंढा है मैंने, अपना फ़ोन चार्ज किया है, फुल किया है। उसके बाद जो है ना अपनी छोटी मोटी ड्रिंक्स उठाई हैं, खाने पीने की चीज़ें उठाई हैं, क्योंकि ये मेरी फ़्लाइट जो है ना एक सिटी जाएगी, उसके बाद वहाँ पे फिर ट्रांजिट है, उधर से मैंने दूसरी फ़्लाइट लेनी है जिस सिटी में जा रहा हूँ मेन। तो मैं जो है ना तकरीबन 5 घंटे की फ़्लाइट है मेरे ख्याल से, 5 से 6 घंटे। तो 5 से 6 घंटे पूरे चाइना के अंदर ट्रैवल करना है, 5 से 6 घंटे। इतना बड़ा है चाइना। तो चाइना के ये जो व्लॉग्स हैं मेरे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं और प्रोडक्टिव लगती हैं, तो आपने फॉलो करना है। और जो है ना मैं आपको चाइना में जो जो फ़न है, जो जो चीज़ें हैं, यहाँ का कल्चर, एक एक चीज़ जो है ना मैं आपको जो है ना गाइड करूँगा, बताऊँगा। और जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं चाइना में स्टडी के लिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा यहाँ पे काफ़ी सारा टाइम गुजरा है और मैं ये चीज़ें बहुत अच्छे से जानता हूँ डील करना। नए स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे कराना है, यूनिवर्सिटी में अप्रोच कैसे करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन को, तो सारी चीज़ें जो है ना मैं इजीली गाइड कर सकता हूँ। तो सितंबर 2026 इनटेक के जो है ना एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप अगर चाइना आना चाहते हैं, आपकी एफएससी कंप्लीट हो चुकी है, आपने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, तो आप फर्स्ट ईयर की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाइना आना चाहते हैं स्टडी के लिए, एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, नर्सिंग के लिए, या फिर किसी और बैचलर्स डिग्री के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका इंशाल्लाह प्रोसेस स्मूथली मैं करा दूँगा। और बाकी चाइना के मज़े तो मैं आपको दिखाऊँगा, चाइना की लाइफ दिखाऊँगा, मैं यहाँ कैसे रहता हूँ, मैं यहाँ ट्रैवल कैसे करता हूँ, और बाकी चाइनीज़ की लाइफ कैसी है। तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह मैं दिखाता रहूँगा। ये है जी चाइना का डोमेस्टिक एयरपोर्ट। सो दिस इज़ दी बोर्डिंग कार्ड। आपको ये देख के लग तो रहा होगा कि भाई आप जो है ना पहुँचा हुआ है किसी एयरपोर्ट पे, और आपके माइंड में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि पाकिस्तान तो नहीं आ रहा। नहीं भाइयों, नहीं, पाकिस्तान नहीं आना अभी। पाकिस्तान अभी जो है ना आने का दिल भी नहीं कर रहा। चाइना में इतना मज़ा आ रहा है कि बस चाइना घूमने का दिल कर रहा है। जो जो जगह रहती हैं चाइना की, जो जो मेन सिटीज़ रहते हैं, वो घूमने हैं इंशाल्लाह।
मैं आपको ये चाइना का एयरपोर्ट भी दिखाता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं व्यू कैसा है, ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। और एयरपोर्ट पे चीज़ें महंगी नहीं हैं। जो चीज़ें हम बाहर से बाय करते हैं, जो रेट बाहर होते हैं दुकानों पे, सेम वही ब्रांड्स हैं, चाइना के लोकल ब्रांड्स हैं और इंटरनेशनल भी हैं। जो रेट उधर होते हैं सेम वही रेट हैं इधर भी, रेट्स का कोई फ़र्क नहीं है एयरपोर्ट पे भी। ये चीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त लगी है। लाइक फैसिलिटीज़ भी सारी हैं, लेकिन ये है कि चार्ज नहीं कर रहा है। ये चीज़ें आपको पूरे चाइना में देखने को मिलेंगी। ये एयरपोर्ट पे हूँ मैं, चाइना के एयरपोर्ट पे यार। मतलब कि चाइनीज़ हर जगह जो है ना अपना फ़न जारी रखते हैं, ये बोर नहीं होते ना बोर होने देते हैं। ये है एयरपोर्ट के अंदर का माहौल। बाकी आप सिटी का नाम तो देख ही रहे हैं, तियानजिन सिटी है। ये मेरे करीब सिटी है चाइना का, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिटी है। तो इसके अंदर आप देखें ये एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। गेट नंबर 225 पे जो है ना हमने जाना है जहाज़ के अंदर। ये लोग आ चुके हैं, वेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपना सामान यहाँ पे रख के गया था, मुझे नहीं पता अब सामान यहाँ रखा है नहीं रखा, बस मैं अल्लाह के आसरे पे छोड़ के गया था। क्योंकि चाइना में सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ भूल भी जाते हैं आप तो आपकी कोई चीज़ चोरी नहीं होती। तो मैं देखता हूँ अपना बैग जो है ना मैंने यहाँ कहीं रखा था, अगर रखा है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं कंप्लेन करनी पड़ेगी। और जो है ना यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं। तो देखते हैं मेरा बैग कहाँ है, इधर ही कहीं रखा था मैंने। हाँ, ये एंड वाली सीट पे रखा है। तो ये देखें आप, इतनी सेफ्टी है चाइना के अंदर। मैं अपना ये बैग रख के गया हूँ, इसमें कीमती चीज़ें हैं, मेरा टैब भी यहाँ पड़ा है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो ये है जी वेटिंग एरिया, वेट कर रहे हैं फ़्लाइट का। अपनी फ़्लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़्लाइट तो आई हुई है, 224 पे लगी है, हाँ 225 पे भी लगी है। ये फ़्लाइट भी लगी है और दूसरी हमारे वाली भी लगी हुई है। यहाँ से सही व्यू तो नहीं आ रहा। ये है जी एयरपोर्ट, चाइना का डोमेस्टिक एयरपोर्ट। Boarding has just started now, so we are going into the plane. यार इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स इनकी लगी हैं, ये आप देख लें। 1 2 तीसरी ये लगी है, उसके बाद चौथी ये हमारी लगी है, और पता नहीं कितनी फ़्लाइट्स लगी हैं। उसके पीछे भी एक है, एक वो भी है। 6 तो मुझे नज़र आ रही हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स इतनी ऑपरेट कर रही हैं चाइना में। यार चाइना पता नहीं, चाइना जहाँ पहुँचना था चाइना ने पहुँच चुका है। चाइना को कोई नहीं रोक सकता। और जो आगे वाली सिटी का फ़न है, आगे वाली सिटी की जो चीज़ें हैं, वो तो मैंने उधर जा के ना आपको दिखानी है। ये चाइना साउदर्न एयरलाइन का लगा है जहाज़, और जो हमारा है ना वो है ओके एयरवेज़ का। तो ओके एयर का लगा है ये जहाज़, इस पे जा रहे हैं आज इंशाल्लाह। अपनी जो है ना फ़्लाइट ले रहे हैं डोमेस्टिक। ये आप देख, कंग्रेचुलेशंस, भाई को विंडो सीट मिल गई है। बस इसी की जो है ना तलाश में था मैं कि विंडो सीट मिलती है कि नहीं। बाकी लेग स्पेस आप देख सकते हैं, सही है यार, कंफर्टेबल है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बाकी गरीब बंदे की एक निशानी होती है, वो जहाज़ में जब भी जाता है वीडियो तो बनाता है। एयर होस्टेस को भी लेके आता है, बाकी सब लोगों को लेके आता है। तो मैं गरीब हूँ, आप लोगों को जैसे पता है। ये चाइना का जो है ना आप डोमेस्टिक एरोप्लेन देख लें। बेसिकली ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। बाकी मैंने पहले भी ट्रैवल किया हुआ है चाइना में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पे, बहुत अच्छी होती हैं, इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस रेस्ट करते हैं और नेक्स्ट जब उतरेंगे तब आपको वीडियो दिखाएंगे, वहाँ का एयरपोर्ट दिखाएंगे और वहाँ पे व्लॉग को एंड करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग फिर आगे ट्रैवलिंग का, सिटी के अंदर का, वो सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह। तो दुआओं में याद रखिए। बस आधे घंटे तक हमारा जो है ना प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। शिनजन एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं जी। ये शिनजन एयरपोर्ट है। आपको एयरपोर्ट के अंदर का व्यू भी दिखाते हैं और आगे फिर मैंने लगेज भी अपना कलेक्ट करना है, वो भी करता हूँ। ये है जी शिनजन एयरपोर्ट। मैं बेसिकली शिनजन आ रहा था, तो ये आप लोग देख सकते हैं एयरपोर्ट के अंदर का मंज़र। ये पहाड़ों के अंदर बिल्कुल, ओए होए होए, ज़बरदस्त किस्म का व्यू है।
अब मैंने जाना है अपना बैग लेना है। हैंड कैरी तो मेरे पास है, लेकिन बैगेज क्लेम दूसरा बैग करना है। मैंने अपना लगेज जो था मेरा जाके जो है ना रिसीव करता हूँ, और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ शिनजेन सिटी का पूरा व्यू दिखाते हैं आपको, सिटी लाइफ आपको एंजॉय कराते हैं। फिर अच्छा, चाइना इतना बड़ा है। मेरी फ़्लाइट जो है ना ये थी चाइना के शहर तियानजिन से शिनजेन तक, लेकिन बीच में कनेक्टिंग थी, एक जगह पे स्टे था, और दूसरा जहाँ स्टे था वहाँ फिर आगे जो है ना शिनजेन में, वहाँ तो नहीं थी खैर बारिश, शिनजेन में बारिश थी। लो भाई लो, चाइना की टेक्नोलॉजी देखो, चाइना की टेक्नोलॉजी आपको पता है फिर हर जगह। ये रोबोट है, सफाई कर रहा है, वाह यार ज़बरदस्त। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था वहाँ पे जो है ना बारिश नहीं थी, लेकिन आगे इधर मौसम ख़राब था। शिनजेन में अभी भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बादल भी आप देख रहे हैं। तो हमारी फ़्लाइट जो है ना डिले हो गई थोड़ी सी, तकरीबन कोई 1.5 घंटा डिले हो गई। अब हम पहुंच चुके हैं शिनजेन एयरपोर्ट पे। मैं जा रहा हूं अपना बैगेज क्लेम करता हूं, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना कवर की हैं, क्योंकि मेरा व्लॉग ये पहला था और मुझे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट क्लिप्स, शॉर्ट वीडियोस का तो है, वो बनाता रहता हूँ मोस्टली, लेकिन जो है व्लॉग ये मैं अभी बना रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया है। तो आपने जो है ना कंप्रोमाइज़ करना है इन चीज़ों पे। आगे मैं जो है ना ये चीज़ें भी इम्प्रूव करूँगा इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल से व्लॉग जो है ना इधर ही हम एंड करते हैं। ट्रैवलिंग का व्लॉग यही था। बाकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है ना फ़्लाइट्स एक्सपेंसिव होती हैं या फिर अफोर्डेबल होती हैं। मेरे ख्याल से अगर आप दूसरे सिटी, लाइक आपका सिटी है एक जगह, तो दूसरा सिटी जो है ना बॉर्डर के करीब है और बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे कि ट्रेन पे आपको 25 घंटे लगते हैं, 30 घंटे लगते हैं, तो बनिस्बत आप वो ट्रेन करें, आपको जो है ना प्लेन की टिकट लेनी चाहिए, और टिकट इतनी महंगी नहीं होती। वो जो है ना ट्रेन से थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो मेरी ये जो फ़्लाइट थी ये भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी। ये जो है ना आप लोगों ने खुद सर्च करना है, मैं रेट तो नहीं बता रहा, लेकिन ये है कि एक्सपेंसिव नहीं थी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सस्ती थी। और चाइना में मोस्टली डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है ना ये सस्ती होती हैं, एक्सपेंसिव नहीं होती। तो आप लोगों को जो है ना फ़्लाइट्स का यहाँ का एक्सपीरियंस करना चाहिए और ट्रैवल करना चाहिए, जो भी स्टूडेंट हैं चाइना में।